एक बार की बात है, एक शहर में कोकिला अपने पति और बेटे रोशन के साथ रहा करती थी। वो स्वभाव से थोड़ी चालाक और लालची किस्म की थी। उसके बेटे रोशन की सरकारी नौकरी पक्की होते ही वो बहुत खुश हुई और अब दहेज के लालच में उसने अपने बेटे की शादी करने की सोची। उसने पंडित शादी राम घर जोड़े को घर में बुलाया। देख पंडित, अब मेरा बेटा सरकारी नौकर है। हाँ, तू कोई ऐसा रिश्ता दिखा जो इस घर को दहेज से भर दे और बहू भी मेरी मुट्ठी में रहे। हाँ। अरे क्यों नहीं कोकिला बहन, एकदम शांत स्वभाव की है, एकदम गऊ। ये देखिए, इसका नाम है राधा। पिता का भी अच्छा कारोबार है, दहेज भी खूब मिलेगा। अच्छा, तो अब तो यही मेरे घर की बहू बनेगी पंडित। राधा और रोशन की शादी तय हो जाती है और कोकिला अमीर बनने के सपने देखने लगती है। पर शादी से कुछ दिन पहले ही राधा के पिता का कारोबार में बड़ा नुकसान हो जाता है और वो कर्जे में सर तक डूब जाता है। उसकी जमीनें तक नीलाम हो जाती हैं। ये खबर सुन कोकिला ने रिश्ता तोड़ने का पूरा मन बना लिया था, लेकिन रोशन को राधा बहुत पसंद आई, इसीलिए उसने राधा से ही शादी कर ली। मनचाहा दहेज न मिलने से कोकिला राधा से चिढ़ने लगती है और वो राधा से खूब काम करवाने लगती है और उससे बुरा बर्ताव करने लगती है। अरे राधा, अरे ओ कामचोर, कहाँ मर गई? तुझसे नाश्ता मांगा था तो क्या अब 2 दिन बाद लाएगी? किसी काम में हाथ नहीं चलता इस कामचोर का। हाँ, जी माँ जी, बस अभी लाई। अरे पानी, अरे पानी ला। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? ये नाश्ता बनाया है कि जहर? इतना नमक मिर्च, मुझे इतनी जल्दी ऊपर भेजना चाहती है तू? माँ जी, मैंने खुद चखा है, नमक मिर्च तो सब कुछ ठीक था। तो क्या मैं नाटक कर रही हूँ? हाँ, हे भगवान, मेरे तो कर्म फूट गए ऐसी बहू पाकर। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही है? जाके कपड़े धो, इतने सारे काम पड़े हैं। अब रोजाना रोशन के ऑफिस जाते ही कोकिला का जुल्म राधा पर दिन ब दिन बढ़ने लगा, पर राधा चुपचाप सब कुछ यूं ही सहन कर लेती। उसने कभी भी अपने पति रोशन से इस बात की शिकायत नहीं की। एक दिन रोशन को ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना पड़ गया। राधा, मैं 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना और माँ का ख्याल रखना। राधा पेट से थी। वो ये बात रोशन को बताती इससे पहले ही रोशन की कंपनी की गाड़ी आई और वो चला गया। अब तो कोकिला का राधा के प्रति बर्ताव और भी बुरा हो चुका था। ज्यादा काम करने की वजह से अब राधा की तबीयत और भी खराब रहने लगी, लेकिन कोकिला को राधा पर जरा भी रहम नहीं आता। अरे वाह, यहाँ महारानी आराम फरमा रही हैं और वहाँ घर का सारा काम पड़ा है। उठो महारानी और जाकर बाजार से आज शाम की दावत के लिए सामान लेकर आओ। शाम को मेरे कुछ खास मेहमान आ रहे हैं घर पर, उनके सामने मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए, समझी? बीमार राधा बाजार चली गई और चक्कर खाकर बेहोश हो गई। बाजार में राधा के बाबूजी ने राधा को इस हालत में देखा और उसे अपने घर ले गए। काफी देर जब राधा वापस नहीं आई तो कोकिला बाजार गई, जहाँ उसने एक ड्रामा करने वाली लड़की रमा को देखा, जिसकी शक्ल हूबहू राधा से मिलती थी। कोकिला उसे राधा समझकर खरी खोटी सुनाने लगी। अरे वाह, ये देखो महारानी यहाँ नौटंकी कर रही हैं और घर में तबीयत खराब होने का बहाना। चल घर, आज मैं तुझे अच्छा सबक सिखाती हूँ। रमा के पास भी रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए वो कोकिला के साथ चली गई। घर पर उसे राधा के बारे में सब कुछ पता चला कि उसकी सास उस पर खूब अत्याचार करती है। जब उसने अपनी शक्ल वाली लड़की की तस्वीर देखी, अब रमा ने कोकिला को सबक सिखाने की ठान ली। रात में कोकिला की बिगड़ी हुई दोस्त खाने पर आई। अरे ओ कामचोर, कहाँ मर गई? जा खाना लेकर आ। रमा ने जानबूझकर खराब खाना बनाया और जहर सा तीखा खाना खाकर सभी कोकिला को भला बुरा कहने लगी और कोकिला की खूब इंसल्ट हुई और रमा जोर जोर से इस पर हंसने लगी। कोकिला आग बबूला हो गई और उसने रमा पर हाथ उठाया तो रमा ने कोकिला को उल्टा अच्छा सबक सिखाया।
अपनी बहू का बदला तेवर देख अब कोकिला रमा से डरने लगी और धीरे धीरे उसे परेशान करना बंद कर दिया। कुछ ही दिन में रोशन भी घर लौट आया। रमा के बदले रवैये को देख रोशन भी हैरान था। तभी वो राधा अपने पिताजी के साथ आई। वहाँ सभी रमा को देखकर एकदम हैरान रह गए। तब रमा ने रोशन को उसकी माँ की सारी सच्चाई बताई। इसके बाद कोकिला को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रोशन और राधा से माफी मांगी और अब कोकिला, राधा और उसके बच्चे का अच्छे से ख्याल रखने लगी। और हम शक्ल रमा की वजह से अब राधा की जिंदगी खुशहाल हो गई। एक बार की बात है, भूलपुर नाम के एक गांव में राधा नाम की एक लड़की रहा करती थी जो कि अनाथ थी। उस गांव में एक बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध शिवजी का मंदिर था जहां लोग दूर दूर से पूजा करने के लिए आते थे। लेकिन एक बार मंदिर के पास जब से मुखिया के बेटे को एक मोटे काले सांप ने काट लिया, तब से उस मंदिर में सभी जाने से डरने लगे और अब कोई वहां पूजा करने नहीं जाता, क्योंकि वो सांप आज भी उस मंदिर की रखवाली करता और वहीं पर रहता है। लेकिन राधा हर सोमवार भगवान शिव के पास जाती और घंटों उनकी पूजा करती और वहां एक कटोरी में दूध रखकर चुपचाप वहां से चली जाती और अगले दिन कटोरी से दूध गायब हो जाता। गांव के जमींदार का बेटा राकेश राधा से प्यार करता। उसने वादा किया था कि वो जल्द ही राधा से शादी कर लेगा, लेकिन उसने राधा को धोखा देकर हमेशा के लिए शहर चला गया। अब राधा पेट से थी और बहुत बीमार थी। वो ज्यादा देर तक जीने वाली नहीं थी, इसलिए अपने बच्चे को लेकर वो शिव मंदिर गई और भगवान से रो रो कर कहने लगी, हे भगवान, मैंने हमेशा तेरी पूजा की, तुझ पर विश्वास रखा, पर अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं अपने बच्चे को तेरे शरण में छोड़ रही हूँ। और राधा की मौत हो गई। तभी बच्चे की किलकारी सुनते ही सालों से भगवान शिव से लिपटी हुई इच्छाधारी नागिन एक औरत का रूप धारण करती है और बच्चे के पास आती है और उसे अपनी गोद में उठाती है। नागिन कहती है, राधा ने हमेशा भगवान शिव की सेवा की और मुझ भूखे को दूध पिलाया। अब से इस बच्चे को मैं पालूंगी, इसकी माँ बनकर। इसे कभी इस बात का पता नहीं चलने दूंगी कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। अब वो नागिन उसी गांव में कोकिला के नाम से एक घर में रहने लगी और राधा के बच्चे को पालने के लिए गांव में छोटे मोटे काम करने लगी। गुजरते वक्त के साथ राधा का बेटा राजू 10 साल का हो गया। राजू हर सोमवार अपनी माँ के साथ उसी शिव मंदिर में पूजा करने के लिए जाने लगा जहां उसकी माँ जाया करती थी। अब इच्छाधारी नागिन बनी कोकिला दिन भर खेतों में काम करती और फिर राजू का ख्याल रखती। राजू भी स्कूल जाने लगा था। कोकिला पैसे कमाने के लिए दिन भर मेहनत करने लगी और राजू की जरूरतों को पूरा करती। कोकिला राजू के प्यार से बहुत खुश थी। राजू भी कोकिला के साथ बहुत खुश था। लेकिन कोकिला सालों से अपने पति नागराज का इंतजार कर रही थी, जो कोकिला से वादा करके गया था कि एक दिन वो जरूर लौटकर वापस आएगा। कई साल पहले नागराज को शिव मंदिर से एक बाबा अपने मंत्र की शक्तियों से कैद कर ले गए थे, पर अब कोकिला को ये बात पता भी नहीं थी कि नागराज जिंदा है या मर गया। एक दिन राजू स्कूल से लौटकर अपनी माँ से बोला, माँ, आज मैंने स्कूल में देखा कि एक बड़े मोटे काले बाबा सांप को दिखाने ले आए थे। स्कूल में सभी बच्चे उसे देखकर डर गए। मैं भी डर गया। मुझे भी सांप से बहुत डर लगता है। तो कोकिला बोली, डरने की कोई बात नहीं बेटे, यहाँ सांप कहाँ से आएगा? अगर आएगा तो मैं उसे भगा दूंगी। जल्द ही नाग पंचमी का त्योहार आ गया और बाहर से कई सारे साधु सांप का खेल दिखाने के लिए भूलपुर गांव में आ गए। एक दिन उनमें से एक सपेरा कोकिला के घर में भी भिक्षा मांगने आ गया। सपेरे को देखकर कोकिला एकदम डर गई और बोली, यहाँ मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। ये बीन बजाना बंद करो और जाओ यहाँ से। सपेरे ने कोकिला को देखा तो उसे कोकिला पर शक हुआ कि वो कोई आम मानव नहीं है। सपेरा वहां से चला गया, लेकिन सपेरे के पिटारे से एक नाग वहीं कोकिला के घर के अंदर घुस गया। वो सांप कोई और नहीं बल्कि कोकिला का नागराज था। सांप के सर पर निशानी देख कोकिला समझ गई कि वो नागराज ही है, जिसकी मणि निकाली जा चुकी है। उस दिन मजबूरन कोकिला भी अपनी नागिन के अवतार में आ गई। नागराज और कोकिला दोनों एक दूसरे से लिपट गए और रोने लगे। तभी वहां पर राजू आ गया। दो सांप देखकर राजू तो मचलने लगा और तभी वहां पर गांव वाले लाठी लेकर आ गए।
और राजू की जान बचाने के लिए उन्होंने कोकिला और नागराज को लाठी से मार मार कर जख्मी कर दिया। बेचारी कोकिला अपने बेटे को दिए वचन के कारण वापस मानव रूप में नहीं आ सकी और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। तभी वो सपेरा वहां लौट कर आया और दोनों सांपों को मरा देख उसने सबको यह सच्चाई बताई कि वो दोनों इच्छाधारी नाग नागिन थे। सारी कहानी जानकर गांव वालों को अपने किए पर पछतावा हो गया और अब वो पुराने शिव मंदिर में फिर से भगवान शिव की पूजा करने लगे और जमींदार अपने पोते राजू को पालने लगा।